Okay. Today we want to create something like हमारे पास ना कुछ जो हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है। अभी हम क्या करेंगे, हम ना ऐसे करके ये बनाएंगे कुछ दो तीन क्वेश्चन बना लेंगे रिएक्ट के ऊपर ही अभी तक। हाँ, ये बढ़िया है। टास्क में भी आपकी थ्योरी लाइक ये भी पता लग जाएगा आपको क्या क्या है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट इज यूज स्टेट। ठीक है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन होगा, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे नीचे इसका आंसर दिख के आ जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे जो आंसर नीचे दिखा था वो छिप जाएगा। तो क्या हम कर सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट, थोड़ा सा बताओ कैसे कर सकते हैं। लाइक मल्टीपल ऐसे काइंड ऑफ ये आएंगे जिसमें हम क्लिक करेंगे सिर्फ वो ओपन हो जाएगा, बाकी सब क्लोज हो जाएंगे। क्या बोलते हो, कैन वी डू इट? कैन वी डू इट? रिएक्ट में यूज कर रहे हैं, जैसे मर्जी कर लो, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अच्छा चलो लेट मी ट्राई। एक काम करते हैं बिफोर ट्राइंग। ठीक है, यूज स्टेट को एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा। दोस्त स्टूडेंट्स वर नॉट अवेलेबल इन प्रीवियस क्लास, नॉट अ प्रॉब्लम, बट यस एक चीज ध्यान रखना, अब शायद आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आएगा जितना आप रेगुलरली क्लास लेते रहते तो आता। सो आई एम क्रिएटिंग वन मोर ऑब्जेक्ट हियर। सो द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्वेश्चंस, नाम रख देते हैं इसका, राइट? क्वेश्चंस नाम का एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने यहाँ पर, और एक्सपोर्ट भी मैं किसको करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस को। एंड व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, लेट मी जस्ट टेल यू। ठीक है, एंड इस क्वेश्चंस में ना मैं कुछ ऑब्जेक्ट रख लेता हूँ। पहला वाला ऑब्जेक्ट कैसे रखते हैं हम, की वैल्यू पेयर में। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा क्वेश्चन क्या है, क्यू मतलब क्वेश्चन, क्यू इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग। पहले हम रिएक्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं, सिंगल की रिएक्ट। पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है, व्हाट इज रिएक्ट। ठीक है, ओके, पहला क्वेश्चन बन गया। एंड इसका आंसर क्या है, ए बोल दो या आंसर बोल दो। एंड क्वेश्चन की जगह इसको हम बोल देंगे क्यू ई एस। आंसर में मैं लिख दूंगा रिएक्ट। आप अपने हिसाब से लिख लेना, रिएक्ट इज लाइट वेट जेस लाइब्रेरी for building user interfaces. Okay, so we have created our first object inside this questions array, and I'm just copied and down it here. And now the second question is what is props in React? So what was props in React, या फिर what is props? Props क्या है? क्या है props, क्या है? अरे कुछ तो बताओ भाई, props क्या है? क्या है, दोबारा बोलना हिंदी में। परफेक्ट। props is an attribute in JSX that is used to pass data from parent component to child component। अब ये राइट साइड में खिसक रहा है तो हम क्या कर देंगे, ऑल्ट जेड। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन वी हैव क्रिएटेड नाउ, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाई शुड वी यूज रिएक्ट। कुछ मोटे तौर पे मुझे 10-12 क्वेश्चंस बनाने हैं, व्हाई शुड वी यूज रिएक्ट। एंड इन 10-12 क्वेश्चन में आज रिवीज भी कर लेंगे थ्योरेटिकली हम लोग। So why should we use React? Because React works upon the copy of real DOM, which is known as virtual DOM. If we make changes in any
element corresponding or then only related elements will be reloaded. This is not this is not a case with uh, vanilla. Yes, ठीक है. So we have created three questions and let me copy it down and okay. Why React is known as SPA? या फिर what is SPA? SPA and how is it related to React? SPA stands for single page application. React is used to create project that are single SPA projects. ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, 4-5 और चाहिए हमें कुछ. और क्या आप जानते हैं हमने रिएक्ट के बारे में अभी तक और क्या कवर किया है? हाँ, prop validation. प्रॉप्स वैलिडेशन तो अलग चीज है. ठीक है, व्हाट आर कंपोनेंट्स? ये किसने बोला है वैसे? मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चन आया था. सो व्हाट आर कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स हाँ ठीक है ना, स्पेलिंग आर द बिल्डिंग blocks of a complete web page in React. Web page in React. In React, we can create component either with the help of functions और classes. ठीक है, and what else we are having here? 4-5 हो गए. और क्या पूछ सकते हैं बताओ, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्या फीचर सब फिर बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा. ओके सर वो एक SWC भी होता है. एक मिनट, what do you understand? एक सेकंड, what do you understand by one way data binding? React supports one way data binding because parent component can send some data to child component but not vice versa. वाह सर, क्या लिखते हो आप? एक आध क्वेश्चन और हो जाए, 7 तो हो चुके हैं. ठीक है, और क्या बन सकता है? क्या बोल रहे थे प्रवेश आप? ऑनलाइन SWC. सॉरी सर जब वाइट से प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट प्लस SWC सिलेक्ट करते हैं ना. अच्छा, क्या होता है SWC बताओ? वही पूछ रहा हूँ. अच्छा, वो क्वेश्चन है. उसके बारे में सर्च करना है इंटरनेट में. एक्चुअली PD वेब ऐसे कुछ करके. वो एक कंपाइलर है जो फास्ट हमारे एप्लीकेशन को कंपाइल कराता है. और क्या हो सकता है जी? बताओ सुशांत कुछ यार, तुम तो धुरंधर आदमी हो. व्हाट इज वर्चुअल डॉम? चलिए बताइए, व्हाट इज वर्चुअल डॉम? Copy of DOM on the RAM
बस इतना कह सकते हैं हम, यही काफ़ी है कि आपके कंप्यूटर में लोड होता है, आपके कंप्यूटर की रैम में लोड होता है, लेकिन जो डोम होता है आपके ब्राउज़र में लोड होता है। और कोई क्वेश्चन है क्या? जितना पढ़ा उसमें से इसमें बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। हो गया JSX हो गया चलो अभी ना इतने ही रखते हैं, क्वेश्चन तो हम बाद में ऐड कर देंगे। सो अरे, so we have created an object here inside data.js file that is inside assets, okay, and inside component I am creating a new component. So the name of that component is question dot jsx, okay. And here what I'm just going to do, see, I'm not deleting the previous components, and कोड चाहिए कि आपको इनमें से कोई रिकॉर्डिंग देखना है यार? वैसे भी कोड शेयर कर दूंगा ना तो उतना यूज नहीं कर पाओगे आप अपने दिमाग को। तो राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग इन माय app.jsx and I'm importing a component that is question from current directory में component नाम की डायरेक्टरी, वहाँ पे question ये रहा, ठीक है। सो आई हैव इमिटेड एंड रेंडर्ड इट हियर, एंड क्वेश्चन में जाके मैं लिखूंगा RAFCE, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन, ओके। बहुत परफेक्ट। राइट नाउ आई एम जस्ट कमिंग हियर इन app.jsx and let me go to my web application once again. So I can watch question here, and अभी मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। पहले तो क्वेश्चन के अंदर मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ, क्वेश्चन के अंदर मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ क्या, डेटा फ्रॉम वेयर, फ्रॉम यहाँ पे कहाँ से यार, करंट डायरेक्टरी में। अच्छा अभी कहाँ पर हूँ मैं, देखो क्वेश्चन डॉट JSX कहाँ पर है, वी आर इनसाइड कंपोनेंट फोल्डर। First of all, if I want to go inside assets folder, I will have to move back one directory back. And now in the current directory, there is a folder named assets. Inside that directory, I'm having a file data. Now let me show you that what are the files available inside this file, that is data. And once I rendered it, save it, and go to my web page and check the console of my web page now. So I will get the values of data here. What are the okay? Let me refresh. So no errors. An object of 7 elements. Perfect. So I am getting all of, sorry, actually this is array of 7 objects. Okay. Then I asked the first element of this. तो मैंने बोला const let's first is equal to data at zeroth index. Okay, now what I'm just going to do, इस div के अंदर मुझे रखना है एक let's say h3, and h3 के अंदर मैं क्या रखूँगा, जो मेरा क्वेश्चन है। तो मैं बोलूँगा जो भी मेरा जो भी मेरा फर्स्ट है, इसका जो क्वेश्चन है, हाँ इसको रख दो S3 के अंदर। लेट मी गो टू माय वेब पेज वंस मोर। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिएक्ट, राइट, एंड हियर आई एम गोना गिव द आंसर ऑफ इट P, एंड P के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, फर्स्ट का आंसर, ठीक है। सेव किया। सो रिएक्ट इज नथिंग बट जस्ट अ लाइट वेट JS लाइब्रेरी। अभी मुझे क्या चाहिए, इसको स्टाइल करना है बहुत अच्छे से। अच्छा स्टाइल की कहानी बाद में करेंगे, चलो कर लेते हैं, बुरा मत मानो, होली है, नहीं है कोई होली। तो मैंने कहा यार एक काम करो, ये वाला जो डिव है ना, इसको एक क्लास नेम दे दो, बैकग्राउंड कलर दे दो इसको इंडिगो 300 वाला, ठीक है, ये वाला शेड दे दो। सो इतना कलर ये ले रहा है, एंड राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टाइल इट अ लिटिल बिट। तो मैं इसको बोलूँगा मुझे ना पैडिंग चाहिए, पैडिंग दो या मार्जिन, मार्जिन देते हैं। मैंने इसको ना, मुझे ना मार्जिन चाहिए यार लेफ्ट और राइट साइड से, या फिर मैं इसको बोलता हूँ मैक्सिमम जो विड्थ है मेरी, मैक्सिमम जो विड्थ है वो मैं ले लेता हूँ 1200 पिक्सल की, 1200 पिक्सल की। सेव किया तो 1200 पिक्सल की विड्थ आ गई। एंड सेकंड थिंग जो मैं इसको बोलूँगा कि रिकॉर्डिंग ना ये वाली देख के प्रैक्टिस करना, अच्छी चीज़ कर रहे हैं यार आज हम लोग। एंड नेक्स्ट चीज़ मैं इसको बोलूँगा कि इसको जो मार्जिन है ना, MX मतलब होता है मार्जिन एक्स डायरेक्शन में, इसको ऑटो दे देते हैं। सो दैट क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा, आ गया। अच्छा अब इसको ना थोड़ा सा कर्व्ड बनाना है अपन को, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे राउंडेड एंड राउंडेड लिखेंगे, अरे यार राउंडेड
एंड लार्ज एलजी, राउंडेड एलजी। बहुत ज्यादा तो पता लग रहा है, बस एक सीट है। इसको पैडिंग भी तो 40 पिक्सल की, ठीक है। सो ना क्या हुआ, पैडिंग आई क्यों नहीं? अच्छा स्पेस देना पड़ेगा, सॉरी, remove it from here. So yes, my this question is like this, looking like this, and now what I'm just going to do, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यार, 10 ज़्यादा हो गया, let me give it as 5 only. Okay, now the question is here, and what I'm just gonna do, S3 के बाद ना मैं एक HR ऐड कर दूंगा, सेव किया, हॉरिजॉन्टल लाइन आई क्यों नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन आई नहीं, ठीक है, एंड आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन, वाइट कलर की आ रही है, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग, देखो अभी तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो रिएक्ट आइकन हम यूज कर रहे हैं, रिएक्ट आइकन्स। रिएक्ट आइकन पे जाके हम लोग ना एक आइकन का कंपोनेंट उठाने वाले हैं, एरो का आइकन उठाने वाले हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट मैं एक काम करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट में जाके रूट डायरेक्टरी पे, ठीक है। अब प्रोजेक्ट को स्टॉप कराता हूँ, CLS, अब लिखता हूँ npm i react हाइफन आइकन्स। ओके, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक हम एरो देखते हैं। अब कौन है, दिव्या, यस, हाँ दिव्या बोलो। हाँ कर लिया मैंने एडमिट आपको, वैसे अब आगे कोई फायदा नहीं है, थोड़ा लेट हो गया, चलो कोई नहीं। तो कौन सा एरो उठाएं यार? अच्छा मुझे ना एरो ऐसा चाहिए जो अपना मतलब घूमे भी, डायरेक्शन भी रोटेट करे, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोना टेक इट लाइक ये वाला ले लूं क्या, बढ़िया दिख रहा है। कौन सा, ये चलो ये ले लेते हैं। तो इस लाइन को मैं जस्ट कॉपी कर लूंगा यहाँ से, एंड कॉपी, अब मैं प्रोजेक्ट में आऊँगा, जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक टॉप पे मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख दूंगा, और इस एफ एरे डाउन को कहाँ पे रखूँगा, H3 के जस्ट राइट साइड में, H3 के यहाँ पे रख देता हूँ, इस कंपोनेंट को रेंडर करा दिया। तो जब तक इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, होने देते हैं। एंड एक बार मैं अपने वेब पेज पे जाऊँगा तो अब दिक्कत आ जाएगी, अगर रिफ्रेश करूँगा तो देखो इसने बोला कनेक्शन रिफ्यूज्ड, और ये वेब पेज गया टू, ठीक है। ओके, इंस्टॉलेशन हो चुका है CLS, दोबारा प्रोजेक्ट को रन कर देते हैं npm run dev। So we have started development server once again, and our application is ready to go. So let me just go to my web page once more time and refresh this web page. What happened? I guess it does it, sorry, yes, it has been started. Then what's the problem? I don't know. Okay, let's check here. देखो रिएक्ट आइकन को ऐड करते ही कितना स्लो चलने लगा हमारा प्रोजेक्ट, बहुत हैवी वेट है। अच्छा एक चीज़ और, अब ये जो डाउन एरो आ रहा है ना, मुझे इसको यहाँ पे लाना है। इस देयर एनी वे, डाउन एरो जो आ रहा है मुझे इसको यहाँ पे लाना है, क्या कर सकता हूँ? यस फ्लैक्स, बट मेक श्योर, सबको फ्लैक्स करूँगा तो कहानी खराब हो जाएगी। ये ऊपर ना मुझे एक डिव लाना पड़ेगा, डिव को कट करके इन दोनों को इसमें रख दूंगा, ठीक है। इस वाले डिव को मैं बोल दूंगा CM डिव, तेरी डिस्प्ले कर दी हमने फ्लैक्स, गैप दे दिया तेरे को 40 पिक्सल का। लेट मी जस्ट सेव एंड सी हाउ इज इट लुकिंग नाउ। यस इट इज कमिंग हियर, एंड आई वांट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ इट। So I would come here where inside H3 let's say CM is equal to text to Excel. Let me check how it is. To Excel is kind of great but not that much great, so I'm gonna make it Excel text 3 Excel वेट मैं इसका कर दूंगा फॉन्ट, पहले तो सेंस कर दूं फॉन्ट वेट कर दूंगा मैं इसका सेमाई बोर्ड सेव किया, एंड ठीक ठाक लग रहा है। अब जरा इसको भी, अरे यार ये तो टॉप पे जा रहा है, ये तो टॉप पे जा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे इस वाले डिव के साथ,
आइटम सेंटर सो दैट वर्टिकली दोनों एक लेवल में आ जाए। ओके इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, आ जाओ। मैंने कहा जो हमारा एरो है ना, हाँ एरो जो है इसको भी अपन को ना एक डिव में रखना पड़ेगा, इसको भी अपन को एक डिव में रखना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि अगर मैं इसको पैडिंग वैडिंग देता हूँ ना खराब हो जाता है। डिव में रखेंगे तो इसको हर डायरेक्शन में 3 एंड इसको ना राउंडेड कर दो, राउंडेड फुल कर दो, एकदम सर्कल बना दो राउंडेड फुल, और बैकग्राउंड कलर इसका कर दो वाइट। तो नॉर्मल टेक्स्ट है यार, ये तो CSS से ट्राई करना, ठीक है बढ़िया लग रहा है, मज़ेदार, मज़ा ही आ गया सर देख के। आपने कुछ चीज़ बनाई और अच्छी ना हो ऐसा हो सकता है क्या सर? चलो इसको 2 कर दो, इतना भी मक्खन नहीं लगा रहे सर को, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है ना थोड़ा सा गैप आ जाए यहाँ पर भी। तो जो HR है इसको मैं CN दूंगा, MT मार्जिन टॉप दे दूंगा इसको 5 मतलब 20 पिक्सल का। सो यस यहाँ पे आ रहा है। अच्छा इसको मार्जिन टॉप की जगह ना मैं इसको बोलता हूँ MY ले ले, मतलब टॉप भी और बॉटम भी, ठीक है। हाँ थोड़ा बढ़िया दिख रहा है। एंड व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, लेट्स सी। मैंने बोला एक काम करो, ये जो है ना इस पे जब हम लेके जाएंगे माउस, जब हम इस पे माउस लेके जाएंगे, थोड़ा अच्छे से स्टाइल करते हैं। जब हम इस पे माउस लेके जाएंगे ये वाला जो डिव है, हाँ तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कर्सर पॉइंटर। एंड सेकेंड थिंग हम इसको ना जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे मतलब होवर कर रहे होंगे, जब हम इस पे होवर कर रहे होंगे तो मैं इसको ना शेडो दे दूंगा SMD लार्ज, ठीक है। सेव किया, शेडो इतनी खास तो ऐसे पता नहीं लग रही, देख लो हल्का सा माइनर सा चेंज आ रहा है। तो मैं शेडो कहाँ है, शेडो का ना कलर भी चेंज करना चाहूँगा मैं। शेडो हाइफन पहले तो रेड करके देख लेते हैं, पहले तो रेड, कुछ नहीं हो रहा यार शेडो का कलर आने का। एक काम करो शेडो कर दो रेड, एक सेकंड रुको, शेडो हाइफन रेड या ऑरेंज कर दो, ये वाली रोज कर दो, ठीक है। सेव किया, एक मिनट, क्या ये भी मुझे होवर पे ही करना पड़ेगा? हाँ होवर पे ही करना पड़ेगा। तो ये वाला तो मज़ा सा नहीं आया। व्हाट इफ आई मेक इट लाइक सम वाइट कलर? व्हाई डोंट आई मेक इट लाइक वाइट? यस वाइट में ठीक लग रहा है। एंड सेकेंडली सच बताऊं तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी अच्छा नहीं लग रहा, हटा दो यार इसको, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता इससे भी, ठीक है। ओके तो ये आना चाहिए था बस, इस पर ऐसे कर देंगे हम, क्लिक करेंगे, हाँ ठीक है। मैं बोलूँगा जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे वाले पार्ट में है क्या ये वाला P, हाँ इसको ना CN दो, इसको ना हिडन कर दो, वाओ इसको हिडन कर दो। हिडन किया तो छुप गया। मुझे क्या चाहिए, इस पे क्लिक करो तब वो ओपन हो, इस पे क्लिक करो तो अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन तब आएगी, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा ना। तो मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल, इसको यहाँ पे रखने की जगह हिडन, यहाँ पर मैं एक डिव रखता हूँ राइट, एंड डिव को पैक कर देता हूँ इन दोनों चीज़ों के बीच में जिसको हिडन करना है। तो मैंने डिव को बोला डिव तेरे को क्लास दे रहा हूँ मैं हिडन का मतलब है डिस्प्ले, हिडन कर दी हमने इसकी। सेव किया, सो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। व्हाट आई वांट कि इस पे क्लिक करूँ ना, इस पे, अरे इस पे, जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये नीचे आ जाए, इस पे क्लिक करूँ तो ये छिप जाए, इस पे क्लिक करूँ तो ये नीचे आ जाए। सो व्हाट कैन आई डू फॉर दैट? Now I will take a use state hook. Sir, what is use state hook? Import करूँगा React from React. Okay, and now I will come here. I would say make sure अब जैसे जैसे ज़्यादा कोड लिखेंगे ना React में, कोई कह रहा था थ्योरी है, यहाँ देखो कितनी ज़्यादा थ्योरी है ना, बहुत बढ़िया। तो भैया कोड करेंगे ना धीरे धीरे करके, लगने लगेगा थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट अब अगर स्टेप बाय स्टेप सीखोगे ना बहुत मज़ा आएगा करने में। मैं कोई रट के बैठा हूँ आपके सामने, जो मन में आ रहा है करे जा रहा हूँ बस। तो मैंने बोला एक स्टेट बनाते हैं। अच्छा लेट्स टॉक अबाउट यूज स्टेट। सर यूज स्टेट इज अ हुक। If someone asks from you that what is a hook, sir, hook is nothing but just a predefined function in React library. Okay, there are some useful function and each
And each hook means each predefined function in React module in React library will be having some special task to do, right? Similarly, in this object React, I have a function use state, and use state has a special purpose. Make sure there are 3 job that is done by the use state. First of all, it creates स्टेट. मेक श्योर आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, तमिल में बोलो, किसी में भी बोलो, यूज स्टेट से अगर कुछ भी बोल रहे हो कोई फायदा नहीं है अनटिल और अनलेस आप इन 3 वर्ड को मेंशन करो, तब पता लगता है आता ही नहीं आता. पहला स्टेट मैनेजमेंट. सर यूज स्टेट हुक इज यूज्ड यूज स्टेट हुक इज यूज्ड टू मैनेज द स्टेट ऑफ ए कंपोनेंट. एक कंपोनेंट के अंदर जितने भी स्टेट है उनको मैनेज करने के लिए हम यूज स्टेट हुक यूज करते हैं, पहला. अब स्टेट क्या होता है? अरे सर, दूसरा स्टेट कुछ भी नहीं है सर, ऐसे वेरिएबल हैं जिनकी कुछ सिग्निफिकेंस है हमारे वेब पेज पर. अगर इन स्टेट मतलब अगर इन वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमारे वेब पेज का फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रहा है. सो दीज आर स्पेशल वेरिएबल जिनके बिहाफ पे हमारे वेब पेज पे फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रहा है. दूसरी चीज हमें पता लगी भैया स्टेट क्या होता है, वेरिएबल है, अपीयरेंस चेंज होगा. तीसरी चीज सर, ये जो यूज स्टेट हुक है ना, ये एक एरे रिटर्न कराएगा. इस एरे में 2 चीज होंगी. पहली, जो आपने स्टेट बनाया उसके अंदर इनिशियल वैल्यू क्या जाएगी. हमने इनिशियल वैल्यू क्या डाली, अभी तो कुछ डाली नहीं, तो इनिशियल वैल्यू मैं इसको बोल देता हूँ फॉल्स. ठीक है, इनिशियल वैल्यू इसको बोल देता हूँ फॉल्स. ओके. दूसरी सर, जो फर्स्ट इंडेक्स मतलब सेकंड जो वैल्यू ये रिटर्न कराएगा वो क्या होगा, एक फंक्शन. तभी हमने यहाँ पे एरे स्ट्रक्चरिंग एक सिंटैक्स लिखा है. तो हुक का क्या नाम लिख रहा हूँ, बेसिकली मैं ना एक स्टेट बना रहा हूँ जो सिर्फ ये चेक करेगा कि क्वेश्चन आंसर दिखाना या नहीं. मैंने बोला शो आंसर कर देते हैं. मैंने कहा शो आंसर. मेक श्योर जब आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, बड़े वेरिएबल के नाम बनाने से मत हिचकिचाना, बट वेरिएबल नाम का नाम मीनिंगफुल रखना. तो मैंने बोला यहाँ पे जो मेरा स्टेटस का नाम रख दिया शो आंसर. अब जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, सेट करेगा शो आंसर को. तो मैंने बोला सेट शो आंसर. ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्क व्हिच इज डन बाय दिस यूज स्टेट. ओके, मैंने बोला कंसोल पे लॉग करा दो किसकी वैल्यू, शो आंसर की. एंड एक तो पहले मैंने यहाँ स्ट्रिंग ली ताकि मुझे पता लगे शो आंसर की वैल्यू आ रही है, एंड देन कॉमा, एंड देन यहाँ पे कॉमा, एंड देन यहाँ पे लिखा शो आंसर. आई डोंट नो. हाँ ठीक है, आ गया. सेव करते हैं. लेट मी गो टू माय वेब पेज एंड चेक एंड ओपन द कंसोल ऑफ इट. आई गेस सम इशू हैज बीन डन देयर, has been there, and let me check the console of it. Let me check the console. Okay, console. Oh, where I have read console. Okay, console. Let me refresh the web page. So everything is cool. Okay, show की वैल्यू क्या है, false. What I want you to do, पहले इस पे जब मैं क्लिक, वो बात अलग है कि लिस्ट आएगी कैसे. अभी मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो क्या हो जाए, लिस्ट शो हो जाए. जब मैं इस पे क्लिक जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो लिस्ट क्या हो जाए, शो हो जाए. राइट. ठीक है. अभी क्या है इसकी वैल्यू, शो मेन्यू की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ये ट्रू हो जाए. ठीक है. तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा एक चीज और है कि जब शो हो जाएगा ना तब तो शो हो जाएगा, लेकिन जब दोबारा क्लिक करेंगे तो हाइड भी होना है. राइट. तो मैं इसके ऊपर क्या बोलूंगा, जो हमारा ये बटन है, ये वाला तो बटन है ना, ये वाला डिव यही तो है. इसमें मैं क्या लगा दूंगा, ऑन क्लिक करने पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेट शो मेन्यू करा दूंगा, सेट शो आंसर. और इसमें मैं क्या लिख दूंगा, जो भी इसकी पहले वैल्यू है इसका नॉट मतलब अपोजिट, कि अगर पहले ट्रू है तो फॉल्स, पहले फॉल्स है तो ट्रू. तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा कि पहले शो आंसर की वैल्यू क्या थी. राइट. अभी मैं सेव करूंगा तो पता है क्या होगा, मेरा वेब पेज इनफाइनाइट टाइम रेंडर में फंस जाएगा. लेट मी टेल यू द रीजन. सी, जब हम रिएक्ट में ऐसे ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं ना, हम कभी भी फंक्शन को ऐसे कॉल नहीं करा सकते. दिस इज एक्सप्लिसिटली कॉलिंग. कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब, आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट मतलब जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, और जावास्क्रिप्ट में अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो तो क्या होता है, आप फंक्शन को कॉल करा रहे हो. सी व्हाट विल हैपन,
इनिशियली द वैल्यू ऑफ शो मेन्यू इज फॉल्स, देन व्हाट विल हैपन, कंपोनेंट यहाँ पे आपका योर कंपोनेंट इज बीइंग रेंडर टॉप टू बॉटम, ठीक है, ये रेंडर हुआ, ये रेंडर हुआ, ये रेंडर हुआ। अब जैसे ही डिव रेंडर हुआ, आपने क्या बोला, इसको फंक्शन को कॉल करा दो। अब इस फंक्शन ने क्या किया, शो मेन्यू की वैल्यू पहले फॉल्स थी, इसको क्या कर दो, ट्रू। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये क्या हो गया, ट्रू। अब जैसे ही ट्रू होगा, इफ यू रिमेंबर यूज स्टेट हुक क्या करता है, आपके स्टेट की वैल्यू चेंज हुई तो कंपोनेंट क्या होगा, री-रेंडर। कंपोनेंट री-रेंडर होगा तो कंपोनेंट फिर से री-रेंडर शुरू हुआ ट्रू के साथ। अब ट्रू था, बढ़िया, री-रेंडर हो रहा है सेकंड टाइम। अब दोबारा ये फंक्शन चलेगा क्योंकि आपने एक्सप्लिसिट ब्रैकेट डाल रखे हैं यहाँ पे, है ना। अब क्या वैल्यू हो जाएगी, फॉल्स। तो ऐसे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स इनफाइनाइट टाइम रियल लाइक री-रेंडर्स में फंस जाएगा। इफ आई ब्रिंग यू विद ऑन द इंटरनेट, ये क्या दिखा रहा है वेब पेज पे, React limits the number of render to prevent an infinite loop, ठीक है। इनफाइनाइट लूप को बचाने के लिए हमने ये कर दिया है। तो मैंने कहा क्या करूं इस केस में, मैंने कहा देखो कभी भी ना अगर आपको ऐसे कॉल ही कराना है तो क्या करो, एक कॉल बैक फंक्शन ले लो फैट एरो फंक्शन का यूज करके, राइट। इसके अंदर आपको कॉल करा दो। अब ये कब कॉल होगा सर, जब ये बाहर वाला फंक्शन होगा। और बाहर वाला फंक्शन कब कॉल होगा, जब हम क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया। सो इनिशियली the value of show is false, but once you click the value of show is true, but again once you click the value of the value of show answer is false. Okay, what I want, okay, बहुत बढ़िया चीज करने वाले हैं हम, बहुत बढ़िया। मैंने कहा सर देखो सर, सिंपल सी बात है। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया, मैंने कहा एक काम करो सर, देखो जैसे ही मेरे जो शो आंसर की वैल्यू है, अब देखना यहाँ पे बहुत मजेदार सी चीज करने वाला हूँ। इधर मैं क्या करने वाला हूँ, अगर इसकी वैल्यू हाइड है, मतलब शो आंसर की वैल्यू फॉल्स है, मतलब हिडन हुआ है, तो एरो कहाँ होगा, नीचे की तरफ। लेकिन शो वैल्यू की वैल्यू अगर ट्रू है, मतलब लिस्ट खुल चुकी है, तो इसका मैं चेंज करके ऊपर की तरफ घुमा दूंगा। तो ये काम मैं कैसे करूंगा, ये देखना। यहाँ से मैंने इसको कट किया, गौर से देखना, यहाँ से मैंने इसको कट किया, करली ब्रैकेट्स, इफ यू रिमेंबर, मतलब जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला शो मेन्यू, सॉरी यहाँ पे, हाँ, शो आंसर की वैल्यू चेक करो। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर, शो आंसर की वैल्यू यूज करो। यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है, एंड यहाँ पर भी ऐसा कुछ, ठीक है। मैंने कहा अगर शो आंसर की वैल्यू फॉल्स हुई तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे पहले था वैसे ही यहाँ पर रहने दो। शो आंसर की वैल्यू अगर हाँ अगर फॉल्स है तो जैसे पहले था वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब भी कोई चेंज नहीं आ रहा, वैसे ही है। बट ये व्हाइट कलर क्यों हट गया पीछे से, आई हैव टू चेक फॉर इट। ये क्या हुआ है, आई डोंट नो, कुछ गड़बड़ हुई है अपन से। अरे यार ये डिव में क्यों कर दिया मैंने, ये डिव में नहीं करना था मुझे, गड़बड़ हो गई। इसको बैक कर रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये तो ठीक था, यहाँ पे क्या करना था हमें, सेट शो आंसर, एंड यहाँ पे कर देना है नॉट शो आंसर की जो भी वैल्यू है। सेव किया, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, रिफ्रेश किया, बढ़िया है। अब मुझे क्या करना है आगे, यहाँ पे इधर आके थोड़ा सा काम करना है। क्या काम करना है, मैंने कहा इसको ना एक क्लास नेम दे दो। ये यार इस पे क्या काम करूँ, मैं इसी पे करूँगा, ठीक है। इसको कट कर रहा हूँ, फिर से कट कर रहा हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पे बोला अगर शो मेन्यू की वैल्यू, सॉरी शो आंसर की वैल्यू अगर इफ इट इज इक्वल टू ट्रू, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा। अगर फॉल्स है तो ये रिटर्न करवा दूंगा जो पहले रिटर्न करवा रहा था। एक बार सेव करता हूँ, बढ़िया आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो ये तो हिडन हो गया, ठीक है। लाते हैं ना, कुछ जुगाड़ करते हैं। मैंने कहा अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो पता है क्या करना है, बाकी सारी चीजें तो ऐसी रहने देनी है, बस इसको रोटेट कराना है। रोटेट कराने के लिए क्या है, टैलविंड सीएसएस में वो चल के देखते हैं। मैंने कहा टैलविंड, इंटरनेट गया क्या, ऑनलाइन में ऑडिबल, आवाज आ रही है, टैलविंड सीएसएस। यस सर। परफेक्ट। टैलविंड सीएसएस में आके मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भैया रोटेट कराने के लिए डू वी हैव समथिंग दैट वी कैन यूज फॉर रोटेशन। अरे रोटेट कर लिखोगे तो रोटेट ऐसे हो जाएगा, रोटेट, ठीक है। रोटेट 180 करोगे तो रोटेट 180 डिग्री के एंगल पे हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रोटेट 180,
ठीक है, सेव किया एंड लेट मी जस्ट चेक हाउ इट इज कमिंग नाउ. Where is my web page? So once I'm clicking, oh my god, rotate तो हो रहा है, रोटेट तो हो रहा है सर, वाह मजा आ रहा है, लेकिन वाइट कलर हट रहा है राइट, क्योंकि मैंने ये एल्स वाले पार्ट में लिखा है. ठीक है, तो मैं इसको एल्स वाले पार्ट में ना लिखकर मैं पता है क्या करूँगा, इसको कट करूँगा. मैं यहाँ पे लूँगा एक बैकटिक, बैकटिक के अंदर वो सारी चीज़ें पेस्ट कर दूंगा. बैकटिक के अंदर से ये वाला डबल हटा दूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंड जो मेरा वेरिएबल है ना, जैसे मेरा शो आंसर ये वेरिएबल है ना, इसको मैं क्या करूँगा, इस पूरे को ही बेसिकली मुझे ना इस एक सेकंड को, अगर ये ट्रू है तो ये रिटर्न करो. हाँ ये पूरे को ही, एक सेकंड, इसको लिखना पड़ेगा ऐसे डॉलर एंड ऐसे, गड़बड़ हो गई, डॉलर और ऐसे. अगर ये ट्रू, ये इसको कट करके मैं लाऊंगा यहाँ पे, अगर ये ट्रू क्वेश्चन, हाँ ठीक है ऐसा. अगर ये फॉल्स है, इसको भी कट करके मैं ले आऊँगा यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क ऐसा. गड़बड़ हो गई ना कुछ, बैकटिक तो ये रहा, रुकना ज़रा एक मिनट. अच्छा वैसे तो कुछ करना ही नहीं है हमें ना, और इसको यहाँ से हटा देना है बस. बस सेव किया, चलो आ जाओ चेक कर लेते हैं कहाँ है प्रोजेक्ट. ही रहा. ये छोटा क्यों हो गया साइज में, पैडिंग हट गई क्या हमसे. P2 तो है, P4 कर दूं क्या, कुछ तो गड़बड़ी हुई है. मैं इसको फिर बैक कर रहा हूँ, फिर बैक कर रहा हूँ, दोबारा स्क्रैच से लिखेंगे इसको, फिर से लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराते थोड़ी हम, फिर से लिख देंगे. कॉपी पेस्ट कर, देखो जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना दिक्कत हो जाती है जब ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स सा करते हैं. मैंने कहा इन सारी चीज़ों को तो मैं अलग रखता हूँ, इन सारी चीज़ों को मैंने किया यहाँ से कट, और यहाँ पे लिया बैकटिक, ये कर्ली ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे लिया मैंने बैकटिक, और बैकटिक के अंदर ये वाली स्ट्रिंग तो पूरी की पूरी लिखी ऐसे के ऐसे ही, सेम एज इट इज़. यहाँ से इसको हटाया, ऐसे करके ये तो पूरा लिख दिया, तो ये ऐसे ही आ रहा है. ठीक है, अब आगे थोड़ा सा पार्ट करूँगा मैं बढ़िया सा. मैंने कहा डॉलर, एंड यहाँ पे मैंने लिखा अगर शो आंसर की वैल्यू ट्रू है तो हम इसको क्या कर देंगे, रोटेट करा देंगे जी. रोटेट कराएंगे कितना, 180 डिग्री. अदरवाइज ऐसा नहीं है तो छोड़ो, क्या दिक्कत आ रही है, ऐसे ही रहने दो. रिफ्रेश कराया, हाँ ठीक है हो गया, बहुत बढ़िया. अब लेकिन यार सिर्फ इसको ऐसे थोड़ी करना है कि रोटेट कराना है. अगर आपको चाहिए कि ये थोड़ा धीरे धीरे जाए, ट्रांजिशन होता हुआ जाए, तो वो बाद में करेंगे, देखते हैं कैसे कर सकते हैं. अभी कूल इफेक्ट लग रहा है. अब जरा आते हैं बात कि नीचे वाला मटेरियल कैसे दिखेगा. मैंने कहा सिंपल है भैया, देखो इधर आओ. मैंने कहा ये हिडन, सुनो ये जो नीचे वाला डिव है ना, ये तभी हिडन रखना है कब, एक मिनट यहाँ पे बैकटिक लूंगा मैं, यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर मेरे शो आंसर की वैल्यू अगर फॉल्स है, शो आंसर की वैल्यू अगर फॉल्स है, तो इस केस में मुझे क्या रखना है इसको, इस केस में जब फॉल्स है तो इस केस में मुझे रखना है इसको हिडन, है ना. और अगर शो आंसर की वैल्यू फॉल्स नहीं है तो इस केस में मुझे इसको क्या रखना है, ब्लॉक. सिंपल है, चेक करो. क्लिक किया, आ रहा है, जा रहा है. वाओ सर, वी हैव डन दैट फाइनली सर, फाइनली वी हैव डन दैट. ब्लॉक मतलब दिख जाएगा, डिस्प्ले ब्लॉक मतलब दिखेगा, डिस्प्ले हिडन मतलब छिप जाएगा. एलिमेंट सीएसएस राइट. आप लोग पूछते क्यों नहीं हो, जो प्रॉपर्टी नहीं समझ आती पूछते क्यों नहीं हो. पूछेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी है ना, और नहीं पूछेंगे तो काला अक्षर भैंस बराबर रहेगा. चलो सेव करा, बढ़िया लग रहा है. अब यार ये तो सिर्फ एक पहला क्वेश्चन आया है सर. इफ आई वांट टू शो मल्टीपल क्वेश्चंस देन हाउ कैन आई शो सर, कैसे दिखा सकता हूँ सर. हाँ एरे तो ऑलरेडी बना हुआ है अपना, एरे तो ऑलरेडी बना हुआ है. अब बस हम सिंपल, एग्जैक्टली सिंपल हम इतना काम करेंगे. देखो बहुत मजेदार सी चीज है, यहाँ तक समझ आया. देखो रिएक्ट में बहुत सारी चीज मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, देख के चाहे लगेगा आ रहा है या नहीं आ रहा, एक्चुअल में आ रहा है या नहीं आ रहा, जब आप करने बैठोगे ना तब पता लगेगा कितना आया. तो रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, इसको प्रैक्टिस करना,
क्या बोल रहे हो? 2 दिन आराम से प्रैक्टिस करना घर पे। मैंने क्वेश्चन लिस्ट एक अलग कंपोनेंट बनाऊंगा .jsx। यहाँ पे लिखा मैंने RAFCE, ठीक है, थोड़ा जूम करना है, चलिए। यहाँ पे लिखा RAFCE, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये है हमारी क्वेश्चंस की लिस्ट, ठीक है। अब जो मेरा ऐप कंपोनेंट था ना, हाँ, इसके अंदर से मैं क्वेश्चन लिस्ट निकालूंगा। सॉरी, क्वेश्चन लिस्ट मुझे कहाँ मिलेगी? इस लोकेशन पे एक नया कंपोनेंट बनाए क्वेश्चन लिस्ट नाम से, और क्वेश्चन लिस्ट को मैं कॉपी करके यहाँ पे रेंडर करा दूंगा। सेव कराया एंड बढ़िया आ रहा है। अब मुझे एक छोटा सा चेंज और करना है। क्या? जो क्वेश्चन में मैंने कंसोल पे लॉक कराया ना, इसको अननेसेसरी, अब तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, हटा देता हूँ, ठीक है। सेव किया, बढ़िया चल रहा है। रिफ्रेश किया, कुछ कंसोल पे नहीं आ रहा। अब क्वेश्चन लिस्ट को स्टाइल करने का थोड़ा सा समय आ चुका है। मैंने बोला क्या? जो क्वेश्चन लिस्ट है इसको ना हाइट दे दो तुम ऑटो मतलब जितनी इसको रिक्वायरमेंट है उतनी। बैकग्राउंड कलर दे दो इसको ऑरेंज। प्यार हो गया सर ऑरेंज कलर से? हाँ हो गया, तो क्या करें? तो ऑरेंज कलर ऐसा सा कुछ आ रहा है। अच्छा, मैंने इसको बोला मिनिमम हाइट है तुम्हारी भैया स्क्रीन की जितनी मिनिमम हाइट है। अगर जरूरत पड़े तो उससे ज्यादा ले लेना, लेकिन उससे कम नहीं लेना, ठीक है। तो बढ़िया। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? क्वेश्चन लिस्ट वाले कंपोनेंट में इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करने वाला हूँ, क्वेश्चन वाले को इंपोर्ट करने वाला हूँ, क्वेश्चन वाले कंपोनेंट को, क्वेश्चन को इन कंपोनेंट लिस्ट। और इसको मैं कहाँ रेंडर करवाऊंगा भैया? इसको रेंडर करवाऊंगा इस प्लेस में, बीच में, ठीक है। यहाँ पे इसको रेंडर करवा दिया। अब मैंने कहा सर देखो एक गड़बड़ हो रही है। क्या? जब मैं इस कंपोनेंट को एक बार रेंडर करा रहा हूँ, ये सिर्फ एक बार हो रहा है ना। अच्छा, पहले इसको अब थोड़ा सा स्टाइल और कर लें, इसको 2 बार 3 बार रेंडर करा दूँ, स्टाइल और कर लें, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पे ना क्या हो रहा है, इनके बीच में थोड़ा गैप चाहिए। मैं सिंपल ये बोलूँगा कि जो हमारा जो बाहर वाला डिव है इसको हम कर देते हैं फ्लेक्स करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एक लाइन में आएगी, है ना। फिर मैं क्या बोलूँगा? फ्लेक्स की डायरेक्शन कर दूंगा फ्लेक्स कॉल, है ना। सेव किया, ठीक है। फिर पहले ऐसा हो गया। फिर मैं बोलूँगा फ्लेक्स को विथ ले लो, कितनी? फुल मतलब 100% जितनी पहले थी, तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब पहले जैसा तो नहीं आया। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट रुको ज़रा, कुछ निकालना पड़ेगा इसका हल। सेव किया, 1 सेकंड। फ्लेक्स अगर मैं हटा दूँ, ठीक है भैया। देखो एक काम करते हैं, इधर आओ। मैं क्या बोलने वाला हूँ इसको कि मिनिमम या फिर मैक्स जो विड्थ है वो तुम भी ले लो, कितनी? 1200 पिक्सल की, है ना। और MX ऑटो तुम भी कर लो, है ना। अब ठीक है, आ दिख रहे हैं। नहीं यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे नहीं, छोड़ो, इतनी कहानी नहीं करेंगे हम। बस ये बोल देंगे कि ऐसे रहने दो इसको। सेव किया, ठीक है। हम बस ये बोल देंगे कि जितने भी ये क्वेश्चन वाले हैं ना कंपोनेंट, हाँ, इसका जो डिव है ये मेन वाला, ये वाला डिव, हाँ, इसको ना हम लोग मार्जिन एम्प्टी टॉप दे देंगे 40 पिक्सल का टैन। सेव किया, तो हाँ अब ठीक है, आ रहा है। लेकिन ऑरेंज वाला भी यहाँ से आ रहा है, तो ऑरेंज वाले में हम जाके ना जो ये क्वेश्चन लिस्ट है इसको हम बस ये बोल देंगे पैडिंग ले लो भैया 1। ऐसा करने से पैडिंग से ऑरेंज वाला ऊपर चलेगा टॉप पे। अभी ज़्यादा गैप ले रहा है। पहली बात तो ऑरेंज कलर भद्दा सा लग रहा है, इतना 100 कर देते हैं। सेव किया, हाँ ये तो बिल्कुल ही बेकार लग रहा है, 200 कर देते हैं। अरे यार, इससे अच्छा तो सर कोई कलर ही मत दो, क्यों ऐसे ही टाइम फोड़ रहे। चलो हटा दिया कलर, खुश रहो। अब ब्लू वाले कलर को थोड़ा सा डार्क ही कर दो सर, अगर हटा रहे हो तो। लो, पूरी सेवा चाहिए तुम्हें भी, हाँ। चलो 400 कर दिया इंडिगो को, तो काइंड ऑफ ऐसा कुछ आ रहा है। चलो अब का ही कर सकते हैं, का ही करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम बोलेंगे इधर आके क्वेश्चन लिस्ट में देखो भैया, बैकग्राउंड कलर तो हम कुछ देंगे, तो ग्रे ले लो यार, ग्रे ले लो 400 का। हाँ, अब थोड़ा सा बेटर देन बिफोर। एंड अब अंदर वाला जो कलर है यहाँ पे, इसको मुझे लाइट करना पड़ेगा फिर से 300। यस,
बैच में अभी बात करता हूँ। अब इसको लाइट करना पड़ेगा, कर चुके हैं। एंड ठीक है भैया, अब बात आती है कि अलग अलग जो मटेरियल है, अलग अलग क्वेश्चन कैसे आएंगे। बाकी तो सब ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन कैसे आएंगे सर? अलग अलग क्वेश्चन लाने के लिए सिंपल है, हम बोलेंगे इन क्वेश्चन को पहले तो ऐसे मत रेंडर कराओ, जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन को रेंडर कराना है। तो वो कैसे पता लगेगा? हम इंपोर्ट करेंगे किसको? डेटा को। जहाँ पे हमने क्वेश्चन रखे थे, डेटा कहाँ मिलेगा मुझे? करंट डायरेक्टरी से बैक डायरेक्टरी में, वहाँ पे एक एसेट्स है, एसेट्स में डेटा है, जहाँ पे डेटा मुझे मिलेगा मैं बोलूँगा डेटा एक एरे है। इसको कट करके यहाँ से मैं बोलूँगा डेटा एक एरे है, उसको यूज़ करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स लाना पड़ेगा। यहाँ पे बोलूँगा डेटा के ऊपर मैप मेथड लगाऊंगा, मैप मेथड को एक कॉल बैक फंक्शन दूंगा जिससे मैं रिटर्न करवा दूंगा इसको, क्या नाम था इसका, क्वेश्चन को, क्वेश्चन वाले कंपोनेंट को रिटर्न करवा दूंगा इस एरे के लिए। तो क्या होगा, 7 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। बट अब क्या चाहिए हमें? क्वेश्चन अलग अलग चाहिए। तो भैया हम बोलेंगे जब हर क्वेश्चन को हम डेटा से मैप करा रहे हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे पहला तो क्यों या फिर आइटम बोल देंगे यहाँ पे आइटम, दूसरा आइटम का इंडेक्स। और जब आप मल्टीपल आइटम रिटर्न करवाते हो तो यहाँ पे की नाम का प्रॉप देते हो यूनिक, जिसको इंडेक्स बोलते हो। हाँ, फिर मैंने कहा आइटम को भी पास करवाना है, तो मैंने बोला आइटम इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स आइटम। अब इस आइटम को इधर आके निकालना पड़ेगा एज ए प्रॉप, इस आइटम को इधर आके एज ए प्रॉप निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट में मैंने बोला आइटम को निकाल लो, एंड रादर देन की फर्स्ट का यूज करो, आप इसको हटाओ यहाँ से। जहाँ पे आपने फर्स्ट को यूज किया था ना, फर्स्ट कहाँ पे यूज किया था? यहाँ पे फर्स्ट की जगह आप क्या लिख दोगे? आइटम, आइटम का आंसर। और फर्स्ट और कहाँ यूज किया था? फर्स्ट H3 के अंदर कहीं किया था, ये रहा। हाँ, यहाँ पे हम बोल देंगे आइटम का क्वेश्चन, सेव किया एंड वाह सर मजा आ गया, कुछ तो लगा भैया देख कर कि बस सर पूछो मत। ये देखो ये वाला आंसर आ गया, ये देखो ये वाला आंसर आ गया, ओए होए ये वाला आंसर भी आ गया सर, वाह सर ये वाला आंसर भी आ गया। अब चाहो तो आप थोड़ा सा पी को स्टाइल कर सकते हो। पी में आप जाके क्या बोलोगे? ओ पी सुन यार, तू भी टेक्स्ट कम से कम 3 तू एक्सेल तो ले ले यार, तू भी, है ना। अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे तू बैठा हुआ है चुपचाप। ठीक है जी, बढ़िया यार, ये तो सर मजे आ गए सर, मजे बांध दिया आपने तो। है मजेदार सी चीज कुछ। अब ये काम कर सकते हैं, देखो एरे ना, एरो अलग अलग डेस्टिनेशन पे हमें अच्छे नहीं लग रहे। यूजर एक्सपीरियंस या फिर अच्छा लेआउट बनाने के लिए हम क्या बोलेंगे? जो ये वाला डिव है ना, जिसमें हमने एरो को भी रख रखा है और कुछ क्वेश्चन को भी, S3 को भी, हाँ इस डिव को ना हम बोल देंगे जस्टिफाई बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। क्या होगा? सारे एरो, ओ हो सर क्या गजब चीज बना दी सर आपने, ओए होए मजा आ गया सर। ठीक है जी, ऐसा कुछ अब हम तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं है, चलिए आज की रिकॉर्डिंग को यहाँ पे पॉज करते हैं। ऐसा सब कुछ आप लोग भी बना सकते हो। अब टाइम लिमिटेड था, कंस्ट्रेंट था, इस वजह से स्टाइलिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाई। आप स्टाइलिंग अच्छी करके बहुत बढ़िया सा ऐसा कुछ बना सकते हो। तो मंडे तक आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक पढ़े ऐसे क्वेश्चन आंसर बना के ऐसा कुछ स्टाइल करके लाओ। बिल्कुल इससे नहीं हो गया, पहले एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, रिकॉर्डिंग जो मैं अपडेट कर रहा हूँ उसको देखकर, देन क्या करना